ये सुनकर वो बहुत खुश हुई, कहने लगी, अल्लाह ताला आपका आना मुबारक करे, आइए तशरीफ रखिए। मैं घोड़े से उतर आया। उसने मेरे सामने खाना पेश किया। मैं औरत की मेहमान नवाजी से बहुत मुतासिर हुआ। अभी मैं खाना खाकर फारिग ही हुआ था कि इतने में उसका शौहर आन पहुंचा। उसने गुस्सीली निगाहों से मुझे घूरा और करख्त लहजे में पूछा, कौन हो तुम? मैंने कहा, एक मुसाफिर मेहमान हूं। ये सुनकर वो नाक मुंह चढ़ाकर कहने लगा, मेहमान हो तो यहां क्या करने आए हो? हमारा किसी मेहमान से क्या काम? मैं उसकी ये बदमजाजी बर्दाश्त न कर सका। उसी वक्त घोड़े पर सवार हुआ और चल दिया। मुझे उस जंगल बयाबान की खाक छानते हुए दूसरा दिन हो चला था। आज फिर मुझे उस वीराने में एक झोंपड़ी नजर आई। मैं किस्मत आजमाई करने चला आया। देखा तो यहां भी एक औरत थी। उसने पहले तो मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा और फिर बोली, कौन हो तुम? मैंने जवाब दिया, एक मुसाफिर मेहमान हूं। वो जल भुनकर कहने लगी, मेहमान हो तो हमारे पास क्या करने आए हो? जाओ अपना रास्ता नापो। अभी वो अपनी जली कटी सुना रही थी कि उसका शौहर आ गया। उसने एक नजर मुझे देखा, फिर अपनी बीवी से मुखातिब हुआ, कौन है ये? बीवी ने बुर्रा सा मुंह बनाकर कहा, कोई मुसाफिर मेहमान है। ये सुनकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने आगे बढ़कर मुझे गले लगाया, कहने लगा, आपकी आमद मुबारक हो, आप हमारे लिए अल्लाह की रहमत बनकर आए हैं। फिर उसने मुझे इज्जत और एहतराम से बिठाया, निहायत ही उम्दा खाना लेकर आया। मैं खाना खा ही रहा था कि मुझे गुज़श्ता रोज का वाकया याद आ गया और बेअख्तियार मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैलती चली गई। उस शख्स ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा तो पूछा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैंने उसके सामने गुज़श्ता रोज का वाकया बयान किया और दोनों मियाँ बीवी का मुतज़ाद सलूक का भी जिक्र किया। ये सुनकर वो शख्स हंस दिया और बोला, वो औरत जिससे गुज़श्ता रोज आपका वास्ता पड़ा था वो मेरी बहन है, और उसका शौहर जिसकी बद अखलाकी की आप शिकायत कर रहे हैं वो मेरी इस बीवी का भाई है। यकीनन हर शख्स पर उसके खानदानी मजाज का असर जरूर होता है। बड़े खानदान के लोग मेहमान के लिए मरने को भी अपने लिए बायसे इज्जत समझते हैं। रियल डायरी पीके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें ताकि हकायक और दलाइल से भरपूर मालूमात आपको सबसे पहले मिल सकें।